ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 सांख्यिकी आंकड़ा शास्त्र पार्ट 2 लेसन नंबर 2 के अंदर यादृच्छिक चर और असतत संभावना वितरण। उसमें पहला पॉइंट है अपने यादृच्छिक चर के अंदर पहले अब यादृच्छिक चर अपने आगे पहला लेसन में देखा, उसमें संभावना में यादृच्छिक प्रयोग, निर्देशावकाश, संभावना के बारे में अपने समझे। अब यहाँ पर यादृच्छिक चर की परिभाषा कि यादृच्छिक चर का निर्देशावकाश को अपने यू द्वारा दर्शाते हैं। अब यू में प्रत्येक सदस्य को हमेशा संख्यात्मक होना ऐसा जरूरी नहीं है, फिर भी हम प्रत्येक घटक को किसी निश्चित संख्या में बांटे ऐसी इच्छा रखते हैं। तो यू के प्रत्येक सदस्य वास्तविक संख्या के साथ जोड़ते फलन को अपने यादृच्छिक चर कहते हैं। तो यादृच्छिक चर किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा कि यू के जो प्रत्येक घटक को कोई वास्तविक संख्या के साथ जोड़ते फलन को अपने यादृच्छिक चर कहते हैं। अब इस संकेत में उसे x द्वारा दर्शाया जाएगा। यादृच्छिक चर को x द्वारा दर्शाया जाएगा। निर्देशावकाश u पर आधारित चर x को संकेत में x u यादृच्छिक चर r द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है। अब उसके अंदर अपने सिक्के, एक अनगिनत सिक्के को 3 बार अपने उछालने से प्राप्त छाप की संख्या। इसी तरह शहर में एक सप्ताह दौरान होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या, किसी एक व्यक्ति का वजन, भार, किसी एक स्थान पर दिन दौरान महत्तम तापमान कितना रहा। यादृच्छिक चर संबंधी स्पष्टीकरण को कुछ उदाहरण के द्वारा अपने समझते हैं कि एक संतुलित पासे को एक बार उछाला जाता है। यदि पासे पर प्राप्त अंक को u द्वारा प्रदर्शित करें तो इस प्रयोग निर्देशांक u के घटकों को समुच्चय के संकेत में निम्न अनुसार अपने प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पे पासा उछाला जाता है, एक संतुलित पासे को उछाला जाता है। संतुलित पासे को उछालने पर कितने अंक आते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 अंक आते हैं। और उस पासे पर प्राप्त अंकों को अपने क्या दर्शाना है, u द्वारा दर्शाना है। तो निर्देशावकाश u बड़ा हो तो निर्देशावकाश, और उसके अंदर समुच्चय के अंदर u और /u बराबर 1 2 3 4 5 6 उसमें समाविष्ट है। यानी u अपने कितना मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। यहाँ निर्देशावकाश घटक u पर वास्तविक संख्या x को पासे पर प्राप्त अंक कहते हैं। पर पारिभाषित करें तो यहाँ पर u अपने पारिभाषित करना तो x u बराबर u और कॉमा करके u बराबर 1 2 3 4 5 6 मिलेगा। यानी कि x का यादृच्छिक चर 1 2 3 4 5 6 मूल्य धारण कर सकता है। u के घटक संख्यात्मक है, u के घटक संख्यात्मक न हो, ऐसे भी उदाहरण देखेंगे। अब यहाँ दूसरा है कि जो ये संख्यात्मक संख्या है पर जो संख्या में न हो, तो एक संदूक में एक लाल रंग की, एक नीले रंग की और एक पीले रंग की तथा एक सफ़ेद रंग की ऐसी 4 गेंद है। 4 गेंद, एक लाल, नीले, पीले और सफ़ेद रंग की। अपने लाल रंग की गेंद को R, नीले रंग की गेंद को B, पीले रंग की गेंद को Y और सफ़ेद रंग की गेंद को अपने वाइट द्वारा W द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब एक व्यक्ति इस संदूक में से 3 गेंद एक साथ यादृच्छिक रूप से चयन करे तो इस प्रयोग के निर्देशावकाश, तो अपने u बना देंगे। पहले तो 3 गेंद लेने की कोई भी, तो पहले R B Y, रेड ब्लू येलो, પછી રેડ બ્લू વ્હાઇટ, પછી રેડ બ્લू येलो वाइट અને वाइट येलो અને रेड। इस तरह से अपने घटक बना सकते हैं कि u के घटक u के लिए है। अब यहाँ देखो कि x u में सफ़ेद रंग की गेंद की संख्या ले तो अपने x द्वारा पहले में क्या लिखा है, R B Y, इसमें सफ़ेद रंग की गेंद एक भी है नहीं। दूसरे में देखें कि x बराबर R B W, उसमें सफ़ेद रंग कितना है, सफ़ेद रंग की गेंद एक है।
तीसरे में देखेंगे तो BYW, उसमें वाइट एक है, और चौथे में WYR, उसमें भी एक है। यदि यादृच्छिक चर समुच्चय 0 और 1 का मूल्य धारण करती है, क्योंकि इसमें एक नहीं है, दूसरे में तीनों में से एक एक सफ़ेद रंग की गेंद है, तो उसका यादृच्छिक चर मूल्य कितना होगा? 0 और 1 मूल्य धारण करता है। किसी निर्देशावकाश के घटक संख्यात्मक नहीं है, परंतु उसे हम यादृच्छिक चर द्वारा वास्तविक संख्या के साथ जोड़ सकते हैं। अब तीसरा है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों की ऊंचाई 120 सेमी से 180 सेमी तक की है। यदि हम इस कक्षा के किसी भी विद्यार्थी की ऊंचाई नापे तो यह 120 सेमी से 180 के बीच किसी भी मूल्य धारण करेगा। यानी निर्देशावकाश क्या बनेगा? U / 120 लेस देन इक्वल टू U लेस देन इक्वल टू 180 बनेगा। यानी 120 से 180 के बीच में उसका ऊंचाई सेमी में होगी। अब यहाँ पे उसको अब चयन किए गए विद्यार्थियों की ऊंचाई x द्वारा प्रदर्शित करेंगे, तो U चयन हुए विद्यार्थियों की ऊंचाई सेमी में लिखेंगे। तो x बराबर 120 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 120 प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पे जो अपने उदाहरण देखा, पहला दूसरा, x गिना जा सके इतने निश्चित मूल्यों को धारण करता है। लेकिन उदाहरण 3 के अंदर जो यादृच्छिक क्रम x या अंतराल 120 से 180 में किसी भी मूल्य को धारण कर सकता है। इस यादृच्छिक चर पूर्व के दोनों उदाहरणों में यादृच्छिक चर की अपेक्षा भिन्न दर्शाई जाती है। अब अपने देखना है कि असतत यादृच्छिक चर 2.11 कि यदि यादृच्छिक चर x वास्तविक संख्या समुच्चय R की शांत संख्या में अथवा गणीय अनंत मूल्य धारण कर सकता हो, ऐसे चर x को असतत चर कहते हैं। मतलब शांत संख्या में એટલે गण सकते ऐसा हो, या तो अनंत मूल्य धारण करता हो, तो ऐसे चर x को असतत चर कहते हैं। उसके अंदर यादृच्छिक चर से चयन किए हुए विद्यार्थियों का जन्म वर्ष, 6 अंडों वाले एक बॉक्स में टूटे हुए अंडों की संख्या। हम असतत यादृच्छिक चर के विषय में कुछ विशिष्ट उदाहरण भी है कि एक बॉक्स में एक काले और 2 सफ़ेद रंग की गेंद है। माना कि काले रंग की गेंद B और 2 सफ़ेद रंग की गेंद W1 और W2 द्वारा दर्शाया जाता है। कोई एक व्यक्ति ₹15 लेकर निम्न खेल खेल सकता है, तो उसके अंदर खेल को खेलने वाले व्यक्ति को इस बॉक्स में से 2 गेंद यादृच्छिक रूप से पूर्ति सहित चयन करने का कहा जाए, तो चयन किए हुए इन गेंदों के रंग निम्नानुसार प्रकार से निश्चित रूप से चुकाए जाएंगे। अब यहाँ पे पूर्ति सहित है, पूर्ति रहित ने पूर्ति सहित यानी पहला जो लिया उसको वापस अपने ले सकते हैं। यहाँ पे बोला है कि सफ़ेद रंग की गेंद का चयन हुआ हो तो प्रत्येक सफ़ेद रंग की प्रत्येक गेंद पर 5 चुकाया जाता है, और यदि काले रंग की गेंद का चयन हुआ हो तो काले रंग की प्रति गेंद ₹15 चुकाया जाता है। अब उसको अपने मूल्य कोष्टक के द्वारा करेंगे तो तुरंत समझ में आएगा कि अपने x कोई भी गेंद पसंद करने की है, तो यहाँ पे प्रत्येक घटक के अनुरूप खेल खेलने वाले व्यक्ति को खेल के द्वारा प्राप्त हुई राशि को x द्वारा प्रदर्शित करेंगे, तो x ये असतत यादृच्छिक चर बनेगा और x द्वारा धारण किए मूल्य को निम्नलिखित कोष्टक में दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे देखो कोष्टक बनाया हुआ है, प्रयोग का परिणाम घटना, फिर खेला द्वारा व्यक्तियों को प्राप्त राशि और खेल खेलने हेतु चुकाई गई राशि। अब यहाँ पे W1 दोनों गेंद वाइट, तो ₹5 मिलता वाइट पे, तो खेल द्वारा व्यक्ति को कितनी राशि प्राप्त होगी? 5 और 5 10 होगी, और खेल खेलने हेतु चुकाई गई राशि कुल 15। यहाँ पे x का मूल्य ₹10 और 2 मतलब वाइट है, और ब्लैक का ₹5 बताया गया है। सफ़ेद रंग की गेंद को 5 और काले रंग की गेंद को 15।
अब काले रंग की गेंद अपने सीधी डायरेक्ट दर्शा देते हैं तो उसका 15 मिला है। काले रंग की गेंद कोई भी अपने पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पे सब वाइट की है, कोई भी जगह अमुक की जगह पे ब्लैक किया है। अब दूसरा देखो W1 W2, 5 और 5 10 और हो गया, और काले रंग का 15। अब दूसरा है वाइट ब्लैक, वाइट का कितना है 5 और ब्लैक का 15 એટલે 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे वाइट W2 W1 तो 5 और 5 10 ही रहेगा। फिर वापस भी W2 W2 यानी 5 5 10 रहेगा। जब ब्लैक हो तो 5 और 15 20, फिर से ब्लैक पहले हो वाइट बाद में तो अभी 20 आएगा। पहले ब्लैक और फिर वाइट हो तो अभी 20 आएगा, और दोनों ब्लैक ब्लैक हो तो 30 होता है। और यहाँ खेलने हेतु चुकाई गई राशि कितनी है 15 है। अब यहाँ क्या करना है, तुमको x का मूल्य धारण करना है। x यानी W1 बराबर 10 में से 15 को माइनस करो तो -5 आएगा। दूसरे में W1 W2 में 10 में से -15 हो जाएगा तो -5। तीसरे में 20 में से 15 जाएगा એટલે 5 आएगा। चौथे में W2 W1 में 10 में से 15 એટલે -5। W2 W2 10 में से 15 એટલે -5, और W2 અને B1 20 में से 15 5। आगे ब्लैक B1 और W1 20 15 5। तीसरे भी 20 15 5 30 15 5। लास्ट में ब्लैक ब्लैक 2 बार है, 30 में से 15 गया तो 15 रहेगा। तो इस यादृच्छिक चर या मात्र -5 5 और 15 मूल्यों को धारण करता है, अर्थात x के सभी संभावित मूल्यों को संख्या शांत है। अब एक सिक्के को जब तक कांटा या छाप मिले वहाँ तक उछाला जाता है। माना कि x का या सिक्का को उछालने के हेतु आवश्यक प्रयत्नों की संख्या, अब अपने u बराबर t, फिर h और t लो, फिर 2 बार HHT, तीसरी बार 3 बार h और t, फिर चौथी बार h होगा। यानी कि यादृच्छिक चर x प्रयोग का संकलित सिक्कों को उछालने की आवश्यकता संख्या का निर्देश करता है, और उन दिशाअवकाश के घटकों के लिए निम्न रूप 1 2 3 या 4 मूल्यों को किसी भी एक मूल्य को धारण करता है। यानी कि t, और यहाँ पे t h और t 1 2 3 4 मूल्यों में से किसी एक मूल्य धारण करता है अपने सिक्के उछालने पर। t बराबर 1 और h और t तो 2। यहाँ पे खाली संख्या को ही गिनने की, एक बार उछाला तो t आया, दोबारा उछाला तो h और t आया, तीसरी बार उछाला तो HHT, फिर HHT અને चौथी बार में HHH 4 बार मिला। यानी कि यादृच्छिक चर x को कुल संभावित मूल्यों की संख्या शांत है यानी निश्चित है। जहाँ तक प्रथम बार छाप मिले वहाँ तक सिक्के को उछालना जारी रखने के प्रयोग में प्रथम बार छाप मिलने के पहले कांटों की संख्या को यादृच्छिक चर x लेंगे। यहाँ पे इस प्रयोग में प्रथम प्रयत्न में या द्वितीय प्रयत्न में तृतीय प्रयत्न में इस तरह प्रथम बार छाप की प्राप्ति हेतु अनंत बार प्रयत्न करने के पश्चात भी मिले सके। इस प्रयोग को अपने क्या बोलेंगे, मानो कि पहली बार में छाप मिली, दूसरी बार उछाला तो पहला कांटा मिला फिर छाप मिली, तीसरी बार उछाला 2 बार उछालने पर कांटा मिला फिर छाप मिली, फिर 3 बार कांटा मिला, चौथी बार में छाप मिली, फिर 5वीं बार उछाला 4 बार कांटा मिला, 5वीं बार छाप। इस तरह से उसको अपने उछालने चाहिए प्रयोग करेंगे। तो प्रथम बार छाप प्राप्त करने से पहले मिले कांटों की संख्या कितनी, तो 0, पहले में कांटा नहीं मिला है, दूसरे में 1, तीसरे में 2, चौथे में 3, पांचवें में 4, ऐसे 1 2 3 4 0 1 2 3 4 मूल्य यानी गणन अनंत मूल्य 0 1 2 3 4 5 ऐसे कोई भी एक मूल्य अपने धारण कर सकते हैं। ये असतत यादृच्छिक चर था। अब सतत यादृच्छिक चर, सतत यानी अखंड। यदि यादृच्छिक चर x वास्तविक संख्या समुच्चय R में
अथवा आर के किसी भी अंतराल में किसी भी मूल्य को धारण करता हो ऐसे चर को सतत यादृच्छिक चर कहते हैं। यानी कि वास्तविक संख्या यादृच्छिक चर x वास्तविक संख्या समुच्चय R में अतः R के किसी भी अंतराल में किसी भी मूल्य को धारण करता हो ऐसे चर को सतत यादृच्छिक चर कहते हैं। यहाँ पे एक 250 मिलीलीटर के आकार वाले कॉफ़ी के कप में भरी हुई कॉफ़ी का वास्तविक नाप बहुमंजिल ऑफिस की बिल्डिंग में किसी एक मंजिल पर लिफ्ट के लिए प्रतीक्षा समय सतत यादृच्छिक चर के संबंध में विशेष स्पष्टीकरण के साथ में उदाहरण के 3 घंटे के समय वाली एक परीक्षा हेतु किसी विद्यार्थी द्वारा लिए जाने वाले समय को यादृच्छिक चर x द्वारा प्रदर्शित करें तो यहाँ निदर्शावकाश कितना बनेगा u u समुच्चय में u और 10 लेस देन u लेस देन 3 यानी कि 0 से लेके 3 घंटा में ले सकता है। ना लिखेगा तो कुछ नहीं, लिखे तो 3 घंटा भी उसको चाहिए। यानी किसी भी विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में लिया गया समय 0 से 3 घंटे तक किसी भी वास्तविक मूल्यों को धारण करेगा। यानी यादृच्छिक चर x किसी भी विद्यार्थी द्वारा दी जाने वाली परीक्षा के लिए वास्तविक संख्या यह भी 0 से 3 तक की कोई वास्तविक संख्या ही होगी। यानी u 0 लेस देन इज इक्वल टू u लेस देन इक्वल टू 3 होगा। यानी x 0 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। पहले u दिया फिर उसको x में कन्वर्ट कर दिया। यानी x 0 से 3 तक में किसी भी अपने मूल्य को धारण कर सकता है जो r का घटक बनती है। इसलिए x यह सतत यादृच्छिक चर बनेगा। अब कितना घंटा में लिखता है वो 0 से 3 के अंदर, यानी पेपर मिलने के बाद भी वो न लिखे बैठा रहे या तो फिर 3 घंटा भी उसको कई बार काफ़ी पड़े। इस संख्या पर 3 घंटे की लिमिट दी जाती है। अभी दूसरा है कि एक एक्सप्रेस हाईवे पर 2 स्टेशन ए और बी स्थित है। स्टेशन ए का स्टेशन बी से अंतर 200 किमी है। इस हाईवे पर स्टेशन ए और बी के बीच घटित दुर्घटना का स्थान स्टेशन ए से कितना दूर है यह जानने का प्रयोग करें। सरलता के लिए माना कि ए का स्थान 0 किमी पर है और बी का स्थान 200 किलोमीटर पर है। इस प्रयोग हेतु निर्देशावकाश 0 और 200 बीच के कोई भी वास्तविक संख्या होगी। यानी इस प्रयोग का निर्देशावकाश u बराबर समुच्चय u पब्लिक 0 लेस देन इक्वल टू u लेस देन इक्वल टू 200। यानी कि x यादृच्छिक चर x या स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच किसी भी स्थान पर होने वाली दुर्घटना का स्टेशन ए से अंतर किमी में प्रदर्शित करता हो तो यादृच्छिक चर x को निम्न रूप से परिभाषित करेंगे। यानी स्टेशन ए से दुर्घटना के स्थान तक का अंतर u यानी x 0 लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू 200 किलोमीटर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कितने किलोमीटर स्टेशन ए से स्टेशन बी के अंदर कहाँ दुर्घटना होती है वो अपने ज्ञात कर सकते हैं। अब जो असतत यादृच्छिक चर असतत संभावना वितरण यादृच्छिक चर पर से संभावना वितरण के अंदर अपने x u असतत संभावना वितरण r यह एक यादृच्छिक चर हो जो r के उप समुच्चय x1 x2 यानी x3 ऐसे डैश करके xn में से किसी भी एक मूल्य धारण कर सकता है। माना कि x द्वारा धारण किए गए मूल्य को x1 की संभावना px बराबर x1 px1 है। इस तरह से px1 ग्रेटर देन 0 1 2 3 4 मूल्य वास्तविक मूल्यों के समुच्चय को x1 x2 x3 x4 ऐसे दर्शाया जाएगा। अपने कोष्ठक बनाने का है तो अपने x1 x बराबर छोटा x और उसका मूल्य x1 x2 x3 इस तरह से अनंत के हो जाएंगे तो xn मिलेगा और उसकी जो भी जोड़ करेंगे तो एक संख्या आएगी जो कोष्ठक बनाना है वो। अब तुमको उदाहरण नंबर जो असतत चर के संभावना वितरण के उदाहरण नंबर 1 है उसको चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
उसके अंदर अपने इस सवाल के अंदर 2.21 परीक्षा में नहीं आने वाला है, पर लेकिन जो कई बार पूछा जाए तो इसलिए पहला उदाहरण की बहुत ज़रूरत नहीं है। दूसरा उदाहरण, उसके अंदर सिर्फ वैल्यू रखनी, पहले में तो x का 1 2 3 4 का मूल्यों को धारण कर सकता है कि नहीं वही लिखना है, इसलिए उदाहरण नंबर 1 नहीं समझाऊंगी। उदाहरण नंबर दो पूछा जाता है, पहले पूछा जाता था, इस साल नहीं पूछा जाने वाला है, पर लेकिन सादे में कुछ नहीं बोला इसलिए उसको चला रहे हैं कि यहाँ पे दिख रहा है कि असतत यादृच्छिक संभावना वितरण कब बनेगा यह निश्चित कीजिए। यहाँ पे दिया है तुमको x बराबर 2 हेतु संभावना का मान ज्ञात कीजिए। अपने को एक पी एक्स बराबर c और 1/4 और कोष्टक के बाहर x लिखा है, यानी अपने c का मूल्य यहाँ पे धारण करना है। तो अपने x बराबर 1 2 3 4 तक जाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, अपने P1 बराबर x c लिख के 1/4 और x के ऊपर 1 घात लिखेंगे तो 1/4 ही मिलेगा। अब दूसरा P2 यानी c लिख के 1/4 कोष्टक के बाहर 2, पहली संख्या 1 ली फिर 2 लिया तो उसका मूल्य कितना होगा, c तो रखेंगे, 1 को 2 बार लोगे तो भी 1 ही रहेगा और 4 को 2 बार करो तो 16 हो जाएगा, यानी 1/16। इस तरह से 3 लेंगे तो 1/4 के कोष्टक के बाहर 3, 1 को 3 बार लेंगे तो 1 ही रहेगा। 4 को 3 बार लो, 4 गुणा 4 गुणा 4 64 आएगा, यानी c 1/64। अब P4 के अंदर c 1/4 कोष्टक के बाद 4, 1 का 1 रहेगा, फिर 4 को 4 बार ले लो तो 256 होगा, यानी अपने P1 P2 P3 P4 का अपने मूल्य ज्ञात किया। अब ये मूल्य को अपने योग करेंगे। अब मूल्य का योग करेंगे तो अपने कोष्टक के पहले P1 P2 P3 P4 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे c को कॉमन में निकाल दो, फिर P1 की कीमत कितनी मिली अपने को 1/4, P2 की कीमत कितनी मिली 1/16, P3 की कीमत 1/64 और P4 की कीमत 1/256। अब यहाँ पे तुम लोगों को हर समान करना पड़ेगा। हर समान करने के लिए अब तुम लोगों को हर समान करने के लिए कौन लसपा निकालना पड़ेगा। लसपा निकालने पर अब जो लसपा निकालेंगे तो कितना आएगा, 256 ही निकलता है। अब तुम बोलोगे कि 4 को कितने से गुणा करो 256 आता है, तो सिंपल एक में 256 को 4 से भाग दे दो तो तुम लोग को मिल जाएगा 256 भागा 4 तो 64 मिलेगा। तो अपने क्या करेंगे, पहले एक की जगह 64, फिर 16 को 256 को 16 से भाग दो तो 16 आएगा, 256 को 64 से भाग दो तो 4 आएगा, फिर 1 लिख दो और बटे में 256 लिखो। पहले 64 प्लस 16 करो, फिर 4 करो, फिर 1, पहले तुम लोग को मिला c बराबर 85 और बटे में 256, लसापा निकाल दिया 256 इज इक्वल टू 1। तो c बराबर अपने क्या करेंगे, उसको उल्टा देंगे तो 256 बटे में 85 आ जाएगा। अब c का मूल्य कितना मिला तुमको, 256 बटे में 85। अब अपने यहाँ पे क्या बोला है कि x बराबर 2 हेतु संभावना का मान क्या कीजिए। तो अपने Px बराबर 2 तो c 1/4 और उसकी 2 का अपने c का मूल्य कितना ज्ञात किया, 256 बटे में 85 और अपने 2 का मूल्य तो पता है कि 1/4 डे 1/4 तो 1/16 हो जाएगा। तो तुम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 256 को तुम भाग कर दो 16 से तो तुमको कितना मिलेगा, 16/85। क्योंकि जब तुम गुणा करने जाओगे और सब करोगे तो उसमें पॉइंट में संख्या विस्तृत रूप नहीं दे सकते, इसलिए 16 को 256 से भाग दे दो तो तुरंत आंसर दिया। तो तुम लोग को 85 गुणा 16 करोगे तो 1360 आता है। तो
256 भागा 13 साइड करेंगे तो दशमलव में संख्या आती है, इसलिए उसको दशमलव में ना आवे, इसलिए जो संख्या ऊपर नीचे कट होती है तो कर देने का, यानी x2 है तो संभावना कितनी मिलेगी 16/85 होगा। अब तीसरा उदाहरण देखिए। तीसरे उदाहरण में क्या लिखा है कि यादृच्छिक चर x यह एक कंपनी में हुई वार्षिक दुर्घटना की संख्या प्रदर्शित कर, उसका संभावना वितरण अपने को x बराबर 0, 1, 2, 3, 4 का मूल्य दिया है। px 0 के सामने 4x, 1 के सामने 15 के, 2 के सामने 25 के, 3 के सामने 5 के और 4 के सामने के। अपने पहले क्या करने का, k का मूल्य अचलांक k का मूल्य ज्ञात कीजिए। अपने पहले k का मूल्य ज्ञात करेंगे तो औसत संभावना वितरण को पारिभाषित अनुसार अपने P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 इज इक्वल टू 1 हमेशा करने का। अब यहाँ पे 0 की कीमत कितनी लिखी, 4 की, 1 की कीमत 15, 2 की कीमत 25 की, 3 की कीमत 5 की और 4 की कीमत की। अब तुम लोग 15 में 4 डालो, 15 4 19, 19 के अंदर 25 जोड़ो, इसके अंदर 5 जोड़ो और उसके अंदर 1 जोड़ो, तो 50 के बराबर 1, तो के बराबर कितना आएगा 1/50। अब अपने 1 को 50 से भाग दे दो तो कितना आएगा 0.02, यानी के का मूल्य 0.02। अब अपने कोष्टक बनाए, उसके अंदर अपने के का मूल्य डाल देंगे। कोष्टक के अंदर के का मूल्य कितना मिला अपने 0.02, तो पहले कोष्टक बना देने का 1 0 1 2 3 4 और कुल 1। अब 0 का मूल्य कितना आया 0.08, क्योंकि यहाँ पे 4 के का मूल्य है तो खाली के का मूल्य 4 गुणा 0.02 करो, એટલે 0.08 आ जाएगा, 0.08। इस तरह से 15 को 0.02 से गुणा करो तो 0.30। इस तरह से 0.02 गुणा 25 तो 0.5 यानी 50। फिर 0.02 गुणा 5 तो 0.1, यानी पीछे 0 डाल देगा 10 और के का मूल्य अपने 0.02। अब ये सबकी जोड़ करो, अपने 0.08 प्लस 0.30 प्लस 0.50 प्लस 0.10 प्लस 0.02, अपने पास में 1 आ गया, मतलब कुल मूल्य 1 आना चाहिए। अब अभी दूसरा पॉइंट अपने को क्या बोला है कि इस कंपनी में वार्षिक 1 अथवा 2 दुर्घटनाएं हो, इस घटना के संभावना का मान ज्ञात कीजिए। तो दूसरा पॉइंट ज्ञात करते हैं। अब आपने देखो क्या बोला है दूसरे पॉइंट में कि इस कंपनी में वार्षिक 1 अथवा 2 दुर्घटना हो, उसकी संभावना। तो अपने क्या करेंगे x बराबर 1 और x बराबर 2। तो अपने x बराबर 1 का मूल्य अपने ज्ञात कर लिया। 1 का मूल्य कितना है 0.30 और 2 का मूल्य है 0.50। तो 0.30 प्लस 0.50 प्लस कर दो तो 0.80, यानी इस घटना के घटने की संभावना का मान कितना है 0.80 होगा। अभी बोला है कि एक भी दुर्घटना इस कंपनी में वर्ष दौरान एक भी दुर्घटना न हो, तो एक भी दुर्घटना न हो यानी 0। तो 0 का मूल्य कितना है तो 0.08, यानी दुर्घटना न घटे इस घटना की संभावना का मान 0.08 होगा। अब देखो उदाहरण नंबर 4। एक फैक्ट्री में उत्पादित ब्लेड में से 50 ब्लेड्स एक साथ ऐसे पैकेट बनाए जाते हैं। गुणवत्ता नियंत्रण इंजीनियर ऐसे तैयार हुए पैकेट्स में से यादृच्छिक रूप से एक पैकेट्स का चयन करता है और उसमें बंद सभी ब्लेड्स की जांच करता है। यदि चयन हुए पैकेट्स में से 4 या उससे अधिक ब्लेड्स त्रुटि युक्त मिले तो उस पैकेट का अस्वीकार किया जाए। पैकेट में से मिलने वाली त्रुटि युक्त ब्लेड्स की संख्या का संभावना वितरण निम्नानुसार दिया जाता है।
यानी अपने कोष्टक दिया है 0, 1, 2, 3, 4 ने 5 या 6 से अधिक। अब यहाँ देखो कि पहले संभावना में लिख दिया है 0 हो तो 9 के, 1 हो तो 3 के, 2 हो तो 3 के, 4 हो तो 2 के, 3 हो तो 2 के, 4 हो तो 2 के, 5 हो तो के माइनस 0.02 और 6 या उससे अधिक हो तो 0.02। यहाँ दिए गए संभावना वितरण पर से अपने संभावना वितरण दिया उसके ऊपर से पहले तो के का मान ज्ञात करना है। अब अपने के का मान ज्ञात करो। अपने के का मान ज्ञात करने के अंदर जो अपने कोष्टक दिया है वो है P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 या उससे अधिक इज इक्वल टू 1। अपने कीमत लिख दो 9 के, 3 के, 3 के, 2 के, 2 के माइनस 0.02 प्लस 0.02 बराबर 1। तो अपने पहले 9 के अंदर 3 डालो, 12 के अंदर 3 डालो, 15 के अंदर 2 डालो, 17 के अंदर 2 डालो, 19। अब 19 और जो अपने 0.02 और 0.02 एक माइनस एक प्लस એટલે वो कट हो गया +1 के की कीमत 1 एक रख देने का तो 20 के बराबर 1। तो के की कीमत कितनी मिलेगी 1/20। तो 1 को 20 से भाग दे दो तो अपने कितना आएगा 0.05 यानी के का मूल्य अपने को कितना मिला 0.05। अब दूसरा पॉइंट क्या बोला है यादृच्छिक रूप से चुना गया पैकेट्स गुणवत्ता नियंत्रण इंजीनियर द्वारा स्वीकार्य बने इस घटना की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ क्या बोला गया है यादृच्छिक रूप से चुना गया पैकेट्स गुणवत्ता नियंत्रण इंजीनियर द्वारा तभी स्वीकार होगा जब तक इस पैकेट में 3 या उससे कम त्रुटि युक्त प्लेट मिलेगी। 3 से कम मिले तो अपने x लेस देन इज इक्वल टू 3। अब 3 या 3 से अधिक 3 या उससे कम मिलनी चाहिए तो 3 तक का ही समावेश करने का तो P1, P0, P1, P2, P3 का मूल्य लिख देने का। अपने यहाँ पे 0 का मूल्य 9 के, 1 का मूल्य 3 के, 2 का मूल्य 3 के और 3 का मूल्य 2 के। तभी उसको जोड़ दो 9, 3, 12, 12 और 3, 15, 15 और 2 17 के। अब अपने पास में जो 17 के आया तो अपने के का मूल्य कितना मिला है 0.05 मिला है तो 0.05 गुणा 17 करो तो कितना मिलेगा 0.85 के बराबर के का मूल्य रखने पर 0.85 मिलेगा यानी 3 या उससे कम त्रुटि युक्त प्लेट मिलेगी उसकी संभावना। अब इस चैप्टर के अंदर आज से शुरुआत किया परीक्षा के बाद में अपने कोर्स के अंदर अभी 4 लेसन बाकी चल रहा है स्टेट में दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। यानी अपने दूसरा लेसन स्टार्ट किया है। दूसरे लेसन के अंदर जो नहीं आने वाला है वो चलाएंगे पर बहुत कम। अभी ये जो लेसन है इसमें जो मैंने चलाया वह असत और सतत और असतत आने वाला है। ये उदाहरण ज़्यादा आएगा कि नहीं माध्य विचरण नहीं आने वाला है पर इसको समझ के रखना और करके रखना जरूरी है। यानी जो मैंने आज सवाल सादे के जो इस मुताबिक के हैं वो तुम 2.1 का करना और ये जो थियरी चलाई है वो थियरी का नसादे 2.1 में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तक चलेगा तुम्हारा। 4 तक तुमको सवाल करना है। पार्ट 2 स्टेट होमवर्क में लिख देना।